called Biju Patnaik a CIA agent. This is the level to which today the ruling party. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शक्ल। भारतीय राजनीति में बयानबाजी नई बात नहीं है, लेकिन जब बयान अपने ही घर में आग लगा दे तो मामला सिर्फ विवाद नहीं, राजनीतिक भूकंप बन जाता है। और आज की कहानी उस भूकंप की है, जहां एक बयान ने बीजेपी के अंदर ही दरारों को उजागर कर दिया है, जहां एक नेता के शब्द दूसरे नेता के लिए शर्मिंदगी बन गए और जहां इतिहास, राजनीति और व्यक्तिगत हमले सब एक साथ टकरा गए। जी हां, मामला जुड़ा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान से, जिसने दो पुराने सहयोगियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। बात भारतीय राजनीति के दिग्गज और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक। विवाद की शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा कर रख दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बीजू पटनायक अमेरिका की एजेंसी CIA और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के बीच कड़ी थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो शख्स जिसे ओडिशा में बीजू बाबू कहा जाता है, उनकी छवि एक राष्ट्रवादी, साहसी पायलट और संकट मोचक की रही है, और दूसरी तरफ CIA से जुड़ने का आरोप। बस यहीं से शुरू हो गया सियासी तूफान। आमतौर पर विपक्ष ऐसे मौकों का इंतजार करता है, लेकिन यहां कहानी पलट गई। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और केंद्रपाड़ा से सांसद विजयंती पांडा ने खुलकर निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना कर डाली और छूटते ही कहा, बीजू अंकल एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। वे न केवल अपने दौर के ओडिशा के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि देश के भी अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आधुनिक भारत के महानतम देशभक्तों में से एक थे। उनके रग रग में राष्ट्रीय गौरव कूट कूट कर भरा था और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को आजाद कराने, ओडिशा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने ये कार्य एक पायलट, उद्योगपति, राजनेता और वैश्विक संकट मोचक के रूप में किया। उनके साहसिक अभियानों, कूटनीतिक और रक्षा संबंधी पहलों ने सभी ने हमारे गणतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना कोरी कल्पना और सरासर बेतुकी बात है। उन पर इस तरह के हमले के आरोप अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यानी एक ही पार्टी, दो नेता और विचार बिल्कुल उलट। बीजू पटनायक सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक कहानी थे। ऐसे में उन पर इस तरह का आरोप सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि इतिहास में टकराव भी है। और फिर मैदान में उतरे उनके बेटे, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उन्होंने बिना लाग लपेट के कह दिया, ऐसे बयान देने वालों को मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक सख्त राजनीतिक संदेश था कि बीजू पटनायक की विरासत पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि निशिकांत बैकफुट पर आ गए और दोबारा ट्वीट करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लग गए। जानकारी देते चलें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर थ्रेड पोस्ट जारी की और अपनी पोस्ट में कहा, 1960 के दशक में नेहरू गांधी परिवार अमेरिकी दलाल के रूप में काम कर रहा था। दुबे ने 27 मार्च 1963 की तारीख का हवाला देते हुए लिखा, उस दिन ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका पहुंचे थे। दुबे का आरोप है कि बीजू पटनायक तत्कालीन PM नेहरू और CIA के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने यह भी तर्क दिया, 1962 का भारत चीन युद्ध अमेरिका के इशारे और उनके पैसों से लड़ा गया था। निशिकांत दुबे के इन आरोपों पर ओडिशा की विपक्षी पार्टी BJD ने बेहद ही सख्त रुख अपनाया। राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता वाली समिति में काम नहीं कर सकते जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक, झूठी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करता हो। पात्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, बीजू पटनायक जी एक राष्ट्रीय नायक हैं। उनके योगदान पर सवाल उठाना न केवल इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। मेरा विवेक मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य जारी रखूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजू पटनायक की विरासत राजनीति शुद्धताओं से कहीं अधिक ऊंची है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खुद ही निशिकांत दुबे ने अपने बयान से बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है और निशिकांत अकेले पड़ गए। लेकिन जैसे ही बढ़ते खतरे को देखते हुए निशिकांत ने बयान बदलकर सफाई दी, लेकिन बयान ऐसा आ गया है कि अब उसे मिटा पाना मुश्किल हो रहा है। देखना यह होगा कि आगे ये विवाद कहां जाता है, खत्म होता है या और ज्यादा बढ़ता है, मुश्किलें किसकी बढ़ती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस
caught Biju Patnaik a CIA agent. This is the level to which today the ruling party